नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। भारत के पड़ोसी तथा 3 दिशाओं से घिरा हुआ बांग्लादेश, जिसका जन्म 1971 में भारतीय सेना द्वारा किया गया था, उस बांग्लादेश ने ही भारत के हिंदुओं तथा जिस प्रकार से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान यानी 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा था। वहां पर हिंदुओं के साथ जिस प्रकार अत्याचार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, सामूहिक बलात्कार किए जा रहे हैं, उस पर पूरे भारत के हिंदू आक्रोशित है। आज बालोतरा में आक्रोश रैली निकाली गई तथा यहाँ पर पूरा बालोतरा बंद रखा गया। हम बात करेंगे, हिंदू समाज के पदाधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे कि वास्तविकता क्या है धरातल पर, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसा लिखा जा रहा है, जिससे आक्रोश बढ़ता जा रहा है कि जब कैमरे नहीं थे तैमूर लंग के समय, औरंगजेब के समय कैमरे नहीं थे, तब हमको कौन दिखाएगा वो घटनाएं, कौन दिखा। आज भी इतनी घटनाएं हो गई है, तब वो घटनाएं कौन दिखाएंगे। और जब कश्मीर फाइल्स को झूठी बताने वाले लोग आज की इस बांग्लादेश की घटना पर क्या कहेंगे। सर आप बताइए, एक आक्रोशित हिंदू है, आखिर आक्रोश कहां तक पहुंचा है और कहां तक चरम सीमा पर वहां पर अत्याचार पहुंचा है। सबसे पहले मैं आपके तिरंगा राजस्थान टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को आज यहां पर उठाया है। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों बांग्लादेश के अंदर वहां की आपसी लड़ाई के कारण से सत्ता परिवर्तन हुआ और उस सत्ता परिवर्तन में हिंदुओं की कोई भूमिका नहीं थी, हिंदुओं का कोई दोष नहीं था। जिस देश को हमने बनाया, वहाँ के नागरिकों पर, अल्पसंख्यकों पर, वहाँ की सरकार के और वहाँ की सत्ता में बैठे हुए लोग, सेना में बैठे हुए लोग हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं और हमको याद दिलाते हैं कि वो 17वीं 18वीं शताब्दी में जिस प्रकार के अत्याचार दुराचार होते थे, जिसको देख करके हमारी महारानियों ने जोहर किया, इसी प्रकार का दृश्य आज बांग्लादेश की धरती पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं का उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष के अंदर हिंदू एकता को प्रदर्शित करने वाले बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भी हमारे भाई और बहन है। उनका दुख दर्द हमारा दुख दर्द है और इसलिए पूरे देश के अंदर हम लोगों ने हिंदू समाज की एकता को प्रदर्शित करने के लिए आज संपूर्ण देश में हमने ज्ञापन दिया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विश्व की ठेकेदारी करने वाली संस्था यूएनओ को हमने ये चेताया है कि अब आप जाग जाओ, पूरे देश का जो हिंदू है वो एक हो गया है और आने वाले समय में ये जो बुलंद प्रखर आवाज है वो केंद्र सरकार को भी विवश करेगी, चाहे वो विश्व पटल पर हिंदुओं की आवाज उठाए, आवश्यकता पड़े तो वो सैन्य कार्रवाई करे। जिस देश को हमने बनाया वहां पर हिंदुओं का इस प्रकार का अत्याचार दुराचार अब ये देश सहन करने वाला नहीं है। सर जब महिलाओं के साथ इतने अत्याचार होते हैं तब आखिर मोमबत्ती पकड़ाना कौन सिखा गया। हमारे तो यहाँ पर ये संस्कार थी, सभ्यता रही है। जब महिलाओं पर अत्याचार जब हुए हैं, बड़े बड़े युद्ध हुए, खून की नदियां बहाई गई और शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ में रखने की परंपरा रही है। आखिर ये हम कहाँ से लिखना सीख गए कि हिंदू हिंसक नहीं सहिष्णु है। आखिर हिंदुओं की सहिष्णुता की पराकाष्ठा कहाँ तक पहुंचेगी, चरम सीमा कब खत्म होगी कि हम सहिष्णु ही बने रहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, ये बात सत्य है, लेकिन जब जब आवश्यकता पड़ी है धर्म के लिए, चाहे राम के समय चाहे कृष्ण के समय, हम लोगों ने तलवार उठाई है और ये तलवार की भाषा सारी दुनिया समझती है। हमारा ये मानना है कि विश्व में जो लोग दुर्बल होते हैं उनके शांति प्रवचन कोई सुनता नहीं है। शांति प्रवचन केवल उन्हीं के सुने जाते हैं जिनके बाजुओं में ताकत होती है। लेकिन हम ये जानते हैं और ये समझते हैं कि आज का समय पहले विश्व को समझाने का है। हम ये संदेश सारे विश्व को देना चाहते हैं कि हमारी इन भावनाओं को समझिए, लेकिन ये मत समझिए कि हिंदुस्तान की तलवार थोड़ी है। हिंदुस्तान की तलवार अभी भी हमारे हाथों में और वो लपाती हुई तैयार है, लेकिन ये संदेश जब तक विश्व समझेगा नहीं, और स्पेशली बांग्लादेश की अभी नई वर्तमान, आपको पता लगा होगा कि इस एकता में कितनी ताकत है। जब कल से सारे देश के अंदर ये प्रदर्शन होना शुरू हुए तो आज आपने मीडिया में पढ़ा होगा कि वहाँ के नवनियुक्त प्रधानमंत्री के
कार्यालय से हमारे प्रधानमंत्री को फोन आता है कि कृपया हम पर दया कीजिए, कोई ऐसा स्टेप मत लीजिए। सर, हमारी संस्कृति में कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षिता, और मेवाड़ के महाराणाओं में महाराणा के जो राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है उनमें है जो दृढ़ गाके धर्म को ताई गाके कीर्तार। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में लिखा है खला नाम कंट का नाम दी विद्या प्रतिज्ञा उपान मुख भंगा वादू तो विसर्जन नाम। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। उदयपुर की घटना और कल के उदयपुर की घटना को भी आपने जोड़ दिया है, लेकिन ये जो बलिदान है हमारे लोगों के, आप समझिए एक नारा लग गया था सर तन से जुदा, उसके बाद आपने हिंदू एकता को देखते हुए उसके बाद कहीं नारा आपने देखा नहीं, सुना नहीं। हम वो लोग हैं जो नारे कम लगाते हैं और कार्रवाई करते हैं और सीधी कार्रवाई करते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर हिंदू एकता के कारण से कुछ बातें ऐसी होती है बंधु, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज़ उठाने का, अपना विषय रखने की, अपने बात रखने का अधिकार है। ये आज हजारों की संख्या में बालोतरा में जो हिंदू इकट्ठा हुआ है, उनके मन का आक्रोश आपने अपने स्वयं कैमरे में कैद किया है। और यहाँ जिला कलेक्टर को जो हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, ज्ञापन में लिखे हुए शब्द केवल शब्द नहीं है, हमारी भावनाएं हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारी भावना आहत ना हो, ये भावना सड़कों पर ना उतरे, और उससे पहले बांग्लादेश को समझ में आ जाना चाहिए, और नहीं समझ में आए तो हमारे देश की सरकार उसको समझाने में सक्षम है। जिस प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया यत्र नारी पूजन्ते गमन्ति तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वह भगवान स्वयं निवास करते हैं। और इसी प्रकार आज सर्व हिंदू समाज का खून खोलता हुआ यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय में जिस प्रकार से घुस गए थे, पहली बार बालोतरा कलेक्टर कार्यालय में इस प्रकार से भीड़ घुसी है, और लेकिन कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित नहीं होना निस्संदेह हिंदू संगठनों को अखड़ा। आप बताइए किस प्रकार का यहाँ आक्रोश है, और आक्रोश की पराकाष्ठा क्या होनी चाहिए कि शब्द एक ही है दूसरा शब्द नहीं निकल पा रहा है? ये भयंकर आक्रोश है, और जिस प्रकार की स्थिति वहाँ बांग्लादेश में हो रही है उसको लेके अब धीरे धीरे यहाँ का हिंदू पूरे देश भर में जग रहा है, और पूरे भारत के अंदर इस प्रकार की रैली निकालकर और इतना भयंकर आक्रोश सरकार को चिताने के लिए और सरकार को विवश करके कि वहाँ पर कार्रवाई करे, इस प्रकार का आक्रोश पूरे देश भर के अंदर अभी खड़ा हुआ है। धन्यवाद, आप हमारे साथ थे सर्व हिंदू समाज के पदाधिकारी, इसी प्रकार जुड़े गए हमारे साथ। देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।